कलेक्शन फ्रॉम इनसाइट्स इंस्पिरेशन एंड इंटरनल मोमेंट्स। प्रस्तुत पोस्ट काफ़ी लंबी है और इसे सुनने के लिए काफ़ी समय और धैर्य की आवश्यकता होगी, परंतु 2 भागों में पोस्ट करने से इसकी निरंतरता भंग हो सकती है। अतः इसे पूरा सुने, क्योंकि इसमें श्री माताजी द्वारा बताए गए सद विवेक संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। जय श्री माताजी। ऑस्ट्रेलिया में एक पब्लिक प्रोग्राम से पहले भारतीय संगीतकारों को भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया। श्री माताजी ने उनकी कुंडलियों पर अपना चित्त डाला और वे सभी वहाँ बैठे लोगों के वाइब्रेशन को स्वच्छ करने का माध्यम बन गए। श्री माताजी को महाराष्ट्र की प्रशंसा में गाया गया एक गाना महाराष्ट्र देश अत्यंत प्रिय था। सिडनी के संगीत कार्यक्रम में जैसे ही संगीतकारों ने ये गाना गाया, माँ ने उनको तुरंत रोक लिया और उनसे पूछा कि वे ये गाना यहाँ क्यों गा रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, माँ इसके वाइब्रेशन बहुत सुंदर है। माँ ने कहा, चाहे इसके वाइब्रेशन कितने भी सुंदर क्यों न हो, आप में इतनी विवेक बुद्धि तो आवश्यक होनी चाहिए कि आपको कब और क्या गाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के सामने महाराष्ट्र की प्रशंसा गाने का यहाँ भला क्या तुक। आप में इतना तो विवेक होना ही चाहिए। सही समय पर सही गाना गाने से आप सहयोगियों की महिमा में 4 चांद लगा सकते हैं। अगले पब्लिक प्रोग्राम में उन्होंने देखा कि सभी संगीतकार बुरी तरह से पकड़े हुए हैं। अतः माँ ने निर्णय लिया कि ये प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया जाए, ताकि लोग उन संगीतकारों से पकड़ न जाए। वर्ष 1992 में पहली बार मास्को में सहज विवाहों का आयोजन किया गया था, जिसके लिए भारतीय युवा शक्ति ने सारी व्यवस्था की। इस शुभ अवसर पर श्री माताजी ने उनको शहनाई बजाने के लिए कहा। उन लोगों ने तुरंत शहनाई पर राग भैरव बजा दिया। माँ इससे बेहद अप्रसन्न हुई और उन्होंने संगीतकारों को शहनाई बजाने से रोका। संगीतकारों ने कहा, माँ ये तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की रिकॉर्डिंग है और इनके तो वाइब्रेशन भी ठंडे हैं और सुंदर है। माँ ने उनको समझाया, यदि किसी चीज़ के वाइब्रेशन सुंदर व शीतल है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें कूद पड़े। किसी चीज़ के वाइब्रेशन सुंदर व शीतल हो सकते हैं, परंतु आपके अंदर इतनी विवेक होना चाहिए कि अवसर कौन सा है और उस अवसर के लिए क्या और कैसा संगीत उपयुक्त है। इस तरह के शुभ अवसरों के लिए राग भैरवी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। उसी दिन शाम के संगीत के कार्यक्रम के लिए एक बेहद प्रतिभाशाली योगिनी को भारत से बुलाया गया था। वह मीरा के भजन गाना चाहती थी। श्री माताजी ने कहा कि मीरा के भजन विरह की गीत है, लेकिन आप लोग तो अब परमात्मा से जुड़ गए, तो भला आपको विरह के गीत क्यों गाने चाहिए। आपको अब परमात्मा से जुड़ा के भजन गाने चाहिए। 19 फरवरी 1996 को श्री माताजी ने नवी मुंबई में CBD बेलापुर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। एक इंटीरियर डिजाइनर सहयोगिनी को माँ का कक्ष सजाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने श्री माताजी को महान भारतीय कलाकार श्री राजा रवि वर्मा की प्रशंसा करते हुए सुना था। अतः उस डिजाइनर ने माँ के शयन कक्ष की दीवार पर राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग लगा दी। उस पेंटिंग में अप्सरा मेनका को कामुक मुद्राओं में विश्वामित्र ऋषि का तप भंग करते हुए चित्रित किया गया था। माँ ने एक ही नज़र में उस पेंटिंग को लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसको तुरंत निकाल दिया जाए। उस इंटीरियर डेकोरेटर ने विरोध किया कि ये तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। श्री माता ने कहा, हो सकता है ये पेंटिंग एक आत्म साक्षात्कारी कलाकार की है, परंतु देवी के शयन कक्ष की सज्जा के लिए ये अत्यंत अशुभ है। माँ ने कहा कि खजुराहों के भित्ति चित्र अत्यंत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन तांत्रिकों के द्वारा प्रदर्शित अश्लीलता ने उनके चैतन्य को खराब कर दिया है। चित्रों का कलात्मक वस्तुओं में चैतन्य हो सकता है, लेकिन हमें शुभता उत्सर्जित करने वाली विषय वस्तुओं का ही चुनाव करना चाहिए। वही इंटीरियर डेकोरेटर वाशी हेल्थ सेंटर के आंगन में श्री माताजी की मूर्ति स्थापित करना चाहती थी, ताकि माँ के सभी भक्त उस मूर्ति की परिक्रमा कर सके। श्री माताजी ने इसकी भी अनुमति नहीं दी। माँ ने कहा कि उस मूर्ति में किस तरह से मेरे ही जैसा चैतन्य हो सकता है। उस मूर्ति में तो मूर्तिकार का ही चैतन्य रहेगा।
ना। यदि वह सहयोगी है तो उस मूर्ति में उस सहयोगी के जो कैचेस आ जाते हैं वो उसमें आ जाएंगे। जब मेरे फोटो में मेरे ही जैसा चैतन्य है तो फिर क्यों आप मूर्ति बनवाना चाहते हैं? उस डिजाइनर ने कहा, क्या आप आपके फोटोग्राफ को आंगन के बीचों बीच रख सकते हैं ताकि आपके भक्त आपकी फोटो की परिक्रमा कर सके? माँ ने कहा, मेरे फोटोग्राफ की परिक्रमा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी कुंडलिनी उठती है तो वह त्वरित गति से आपके सहस्त्रार में मेरी परिक्रमा करती है और मैं इसी से प्रसन्न होती हूँ। मुझे मार्च 1978 में हरिद्वार में घटे एक चमत्कार की याद आई। एक सहयोगिनी कहती है, जैसे ही श्री माता जी ने गंगा में अपने चरण डाले, गंगा माँ ने तुरंत उनकी परिक्रमा की। इससे मुझे कुछ और भी समझ आया, वो ये कि मेरी कुंडलिनी भी तो स्वयं गंगा माँ जैसी ही तो है। मेरे ध्यान की स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए कि गंगा की धारा सीधे मेरे सहस्त्रार की ओर प्रवाहित हो, जहाँ पर वह सहस्त्रार की देवी हमारी परम पावनी माँ श्री माता जी की परिक्रमा कर सके। मेरे ओठों से तुरंत ही लॉर्ड्स प्रेयर निकली। हमारी माँ जो हमारे सहस्त्रार में निवास करती है, मेरी कुंडलिनी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ कैचेस थे। मैंने अपनी कुंडलिनी को याद दिलाया कि वह भी तो गंगा माँ की तरह शुद्ध और पावन है। जिस तरह से गंगा माँ उसमें प्रवाहित की गई नकारात्मकता के दाग धब्बों से रहित है, ठीक उसी तरह से मेरी कुंडलिनी भी कैचेस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मेरी कुंडलिनी इस बात से अत्यंत प्रसन्न होकर निर्बाध प्रेम के सागर में प्रवाहित हो गई और मुझे निरानंद से भिगो गई। उद्घाटन समारोह के बाद एक योगी ने माँ को श्री गणेश के स्वरूप के आधार वाला टेबल लैंप भेंट दिया। श्री माता जी ने उसको समझाया कि यदि हम देवी देवताओं का इस तरह से उपयोग करते हैं तो हम उनका सम्मान नहीं बल्कि अपमान ही करते हैं। हमें उनको उचित प्रोटोकॉल के साथ प्रदर्शित करना चाहिए या फिर बिल्कुल भी उनको प्रदर्शित ही नहीं करना चाहिए। जब मशहूर कलाकार M.F. हुसैन ने देवी को नग्नावस्था में चित्रित किया तो श्री माता जी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कहा, कलाकारों में विवेक का होना जरूरी है, अन्यथा वे बाएं या दाएं से सृजन करते हैं। एक कलाकार ने तर्क दिया कि देवी देवताओं के चित्र तो कलाकारों की कल्पना होती है। माँ ने कहा, चाहे वे कलाकृति या कलाकारों की कल्पना ही क्यों न हो, हमें लोगों की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। निस्संदेह आपको देवी देवताओं के चित्र की प्रतिलिपियों की पूजा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अतः M.F. हुसैन की पेंटिंग से इतना हो हल्ला मचा कि उनको देश ही छोड़कर जाना पड़ा और उन्होंने बाकी का जीवन निर्वासन में काटा। श्री माता जी के सामने संगीत के कई उस्तादों ने अपनी कला प्रदर्शन किया। एक सहयोगिनी उनमें से एक से संगीत सीखना शुरू किया। जब उसने श्री माता जी के सामने अपना संगीत का प्रदर्शन किया तो माँ ने देखा कि वह बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि तुम किससे गाना सीख रहे हो? उसने अपने उस्ताद का नाम बताया। माँ ने कहा कि वह उस्ताद भी पकड़ा हुआ था। उस संगीतकार ने कहा, परंतु माँ, मेरे उस्ताद जी ने तो आपके सामने भी गाया था। माँ बोली, ये सही है कि उसने मेरे सामने गाया और मैंने उसको साक्षात्कार भी दिया था, परंतु वह अपने वाइब्रेशन को संभाल ही नहीं पाया। मैं तो सभी को अवसर देती हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसे किसी भी कलाकार को फॉलो करना शुरू कर दो। जिसने मेरे सामने गाया बजाया वो हो या वह मेरे साथ रहा हो, आपको उसके वाइब्रेशन को देखने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। सारा का सारा सहयोग उसमें सोचने लगा, संतुलन या विवेक पर। एक बार एक बैल क्रोधित होकर इधर उधर दौड़ने लगा तो पुलिस ने कहा कि सारी ही रास्ते खाली कर दो। दो सहयोगी उन्हीं रास्ते में रहते थे। उन्होंने अपनी जगह से हटने में मना कर दिया और वहां पे खड़े होकर देखने लगे और उस बैल द्वारा बुरी तरह से कुचल गए। श्री माता जी ने कहा कि जब पुलिस ने सभी को वार्निंग दी थी तो तुमने उनकी वार्निंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने उत्तर दिया, परंतु माँ, हमने तो बंधन ले लिया थे। माँ ने कहा कि तुम्हें इस प्रकार की हास्यास्पद अति तक नहीं जाना चाहिए। आपका विवेक कहाँ गया है? कई बार हमें अविवेक के बावजूद भी परम चैतन्य हमें कई बार चेतावनी देता है
यदि हम उन संकेतों को नहीं समझते हैं तो फिर भी हमें होने वाली परेशानियों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अविवेक हमारे अहंकार से आता है। माँ ने मैग्दले की कहानी हमें बताई कि कैसे ईसा के विवेक से और लोग भी विवेकवान बन गए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं परमेश्वर शक्ति हूँ। आपकी शक्ति मेरे लिए होनी चाहिए, न कि सहयोग के लिए। सहयोग तो मेरा एक पहलू मात्र है, ऐसे श्री माता जी कहती है।